इस वक्त बांग्लादेश के अगर हालातों की बात करूं तो कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बल्कि इस वक्त कहना गलत होगा। ये अगस्त 2024 से ही परिस्थितियां बड़ी डावाडोल बांग्लादेश में रही हैं। पहले आरोप लगे बांग्लादेश की सरकार पर कि भाई वो हिंदुओं पर जुल्म कर रही है, अल्पसंख्यकों पर जुल्म कर रही है, महिलाओं पर वहां पर जुल्म हो रहा है और कट्टरपंथी ताकतें बांग्लादेश में हावी हो रही है। लेकिन धीरे धीरे अब जो परिस्थितियां हैं बिगड़ते 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 पहुंच गई है कहां? मोहम्मद यूनुस की गद्दी पर। और यही इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है बांग्लादेश से, जहां पर मोहम्मद यूनुस की गद्दी को खतरा है। और खबर यह है कि मोहम्मद यूनुस इस्तीफा दे सकते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ हैं मोहम्मद यूनुस। राजनीतिक दलों के रवैये से नाराज हैं और मोहम्मद यूनुस पर कट्टरपंथियों से सांठगांठ का आरोप भी है। लेकिन इस बीच जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, उन्हें किसी भी लिहाज से मोहम्मद यूनुस के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता। और इन परिस्थितियों के बीच खुद को घिरा पाकर मोहम्मद यूनुस इस्तीफा दे सकते हैं, ऐसी खबरें बांग्लादेश से इस वक्त सामने आ रही हैं। सेना के साथ जो तकरार थी वो अब सार्वजनिक हो चुकी है। जनरल जमा, जो कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं, वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि अब कोई इफ एंड बट नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा। दिसंबर तक हर हाल में चुनाव कराने होंगे और उन चुनावों से पहले मोहम्मद यूनुस और उनकी सरकार, उनकी कट्टरपंथी सरकार कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाएगी। तो ऐसे में मोहम्मद यूनुस को खुद के हाथ बंधे हुए दिख रहे हैं और मुझे लगता है कि यूनुस को अपनी इमेज का भी डर सता रहा है और इसलिए अच्छा बनने के फेर में वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखो, मैं तो इस्तीफा दे रहा हूं, मैं इस्तीफा दे सकता हूं। इस तरह की जानकारियां, इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया आप पूरा देख लीजिए, इन खबरों से भरा हुआ है। शोएब चौधरी इस वक्त मेरे साथ हैं। वो असली सिचुएशन क्या है वहां पर और क्यों यूनुस इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं अचानक से, ये सारी चीजें मैं उनको जानूंगा, क्योंकि वो एक एक चीज सच जो है बांग्लादेश का और खासतौर पर मोहम्मद यूनुस का, वो खोद खोद कर लेके आते हैं। शोएब भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई। ये क्या हो गया मोहम्मद यूनुस को शोएब भाई? ये तो हिंदुओं के पीछे पड़ गए थे, अल्पसंख्यकों के पीछे पड़ गए थे, अब इनके पीछे कौन पड़ गया? रोहित भाई देखिए, यूनुस, मैंने पहले से कहता रहा, आपके शो में भी कहा कि यूनुस तो एक फ्रॉड है, मकार है, धोखेबाज है और इसके हाथ में हिंदुओं के खून है। और पिछले 9 महीने में यूनुस ने और इसके संगी साथियों में मिलकर सिर्फ बांग्लादेश की स्टॉक एक्सचेंज से ही 90,000 करोड़ टाका लूट लिया और बांग्लादेश की बाकी सारे बिजनेसेस देके फॉरेन कंपनीज को बिलियंस ऑफ डॉलर लूटा। वकरुज्जमान साहब ने 3 चीज कहा यूनुस को 21 मई उससे मुलाकात करके। पहले है कि तुम फॉरेन कंट्री से रस्कल्स को ले आते हो, ये रस्कल्स आके बांग्लादेश की नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये चलेगा नहीं। कोई मेजर डिसीजन पॉलिटिकल पार्टी लेगा, इलेक्टेड गवर्नमेंट लेगा, अपनी ही तुम्हारा काम है इलेक्शन करना बाय 30 दिसंबर। मगर इससे भी बड़ा बात है रोहित भाई कि वकरुज्जमान साहब ने, जनरल वकरुज्जमान साहब ने एक बहुत भारी गंभीर एलिगेशन लाई यूनुस के खिलाफ। उसको यूनुस को वकरुज्जमान साहब ने कहा कि हम आप लोग आपके प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हम मीनिंग बांग्लादेश आर्म फोर्सेस, और आप विदेश से असैसिन ले आए हैं मुझे ही खून करने के लिए। सो दिस एलिगेशन फ्रॉम द माउथ ऑफ द बांग्लादेश आर्मी चीफ यूनुस के ऊपर कि यूनुस ने इनको खून करने की कोशिश की। सो यूनुस ने समझ गया कि ये बात वकरुज्जमान साहब के लब से निकालने के बाद बांग्लादेश की पेनल कोड की 307 अंडर सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर एलिगेशन आएगा यूनुस के खिलाफ, और वो यूनुस के जो आया है, जो जिसको ले आया है ये खून करने के लिए। सो ये सब समझने के बाद यूनुस एक नाटक की काम शुरू किया कि रिजाइन करूंगा। और इसके साथ साथ अभी आधे घंटे पहले इंफॉर्मेशन मिला कि बांग्लादेश के जो जिहादियों ग्रुप है, इस्लामिस्ट ग्रुप है, इन लोगों को यूनुस ने बुलाया कि ढाका यूनिवर्सिटी में आ जाओ और हमारे फेवर में जमायत करो। जमायत भी शुरू हुआ, मगर कुछ काम नहीं चलेगा कि अभी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है बीएनपी, वो तो यूनुस के खिलाफ कल रात से ही आगे सड़कों में। और हमारे पास खबर है कि हिंदू जो है, जिनके ऊपर इतना अत्याचार हुआ पिछले 9 महीने तक, वो सड़कों में आएंगे आज ही। और जो जर्नलिस्ट है 2026 जर्नलिस्ट को वो मर्डर केस दे दी, सब आ जाएगा सड़कों में यूनुस के दिन खाना। अभी यूनुस के कोई ऐसे कोई रिजाइन देगा, ये नाटक के काम, तो उसका नाटक खत्म हो गया। अभी यूनुस की कॉफिन की लास्ट पैरे के जो क्या कहते हैं इसको, जो
लास्ट नील है, वो कल हो गया। अभी यूनुस, हमारे को लगता है कि आने वाले संडे तक यूनुस विल बी अरेस्टेड। ठीक है, मेरे साथ आप बने रहिएगा। मैं एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दूं। एक ब्रेकिंग न्यूज मुझे अभी शोएब चौधरी ने दी है कि देखिए, आने वाले कुछ दिन यूनुस पर भारी पड़ने वाले हैं। तख्ता पलट का खतरा तो है ही, किसी भी वक्त तख्ता पलट हो सकता है। मोहम्मद यूनुस का इस्तीफा देने की बात इसलिए मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले 2-4 दिनों में मोहम्मद यूनुस को गिरफ्तार भी कर लिया जाए। मोहम्मद यूनुस की गिरफ्तारी हो सकती है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, आर्मी चीफ ने जो अल्टीमेटम दिया है मोहम्मद यूनुस मोहम्मद यूनुस की कुर्सी उस अल्टीमेटम से हिल गई है। मोहम्मद यूनुस अंदर तक डरे हुए हैं, दहशत में, और इसीलिए कह रहे हैं मैं बंधक जैसा महसूस करता हूं। ये अब मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं कि मुझे बंधन महसूस हो रहा है इस पद में रहकर। सरकार और सेना के बीच ये टकराव का बढ़ता हुआ साफ तौर पर संकेत है। और अभी शोएब चौधरी ने खुलासा किया है, जो कि बांग्लादेश के बड़े पत्रकार हैं, कि मोहम्मद यूनुस न सिर्फ इस्तीफा देंगे बल्कि आने वाले वक्त में मोहम्मद यूनुस को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। और लंबा वक्त नहीं होगा, लंबा इंतजार नहीं करना होगा। मोहम्मद यूनुस की गिरफ्तारी, आज फ्राइडे है तो सैटरडे संडे कभी भी 2 दिन या मंडे तक मोहम्मद यूनुस की गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो ये जो स्टेटमेंट है शोएब भाई, तो ये क्या पब्लिक सेंटिमेंट को अपनी तरफ करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं बड़ा बंधक महसूस करता हूं, मैं छोड़ दूंगा? ये सिंपैथी फैक्टर है क्या मोहम्मद यूनुस का? क्योंकि खिलाड़ी तो बड़े हैं, गेम खेल रहे होंगे कहीं ना कहीं। यूनुस तो समझ गए क्या होने वाला है उसके खिलाफ। अभी ये सिंपैथी कार्ड खेलने की, बहुत सारे कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है। मगर इसके प्रॉब्लम जो है कि इन्होंने आर्मी चीफ को खून करने की कोशिश की। खून ही लाए हैं अमेरिका से, वेरी सीरियस एलिगेशन। हिंदुओं की खून किया यूनुस ने, मगर हिंदुओं की खून तो यूनुस ने डायरेक्टली नहीं किया, या पुलिस को खून किया इसने डायरेक्ट नहीं किया, मगर आर्मी चीफ को तो खून करने के लिए इसने लाया खुद ही। सो सीरियस एलिगेशन, एक देश के, एक मुल्क की, राष्ट्र की आर्मी चीफ को आप खून करने के लिए वहां से खून ही लाएंगे। सो इसके बाद क्या हो गया कि इट इज अ पोजीशन, यूनुस एक साइड में, बांग्लादेश दूसरी साइड में। आर्म फोर्सेस मीनिंग बांग्लादेश इज नाउ टेकिंग इज एक्शन। और वकारुज्जमान साहब, जनरल वकारुज्जमान साहब ने जो ये सब बात कहा, बहुत ही सोच समझ के उन्होंने फुल प्रिपरेशन लेके ही कहा यूनुस को कि ये विदेश की साथ, ये यहाँ से ले आते हो लोग, वहां से ले आते लोग, क्या क्या बात करते हो, कुछ नहीं चलेगा, कॉरिडोर चलेगा नहीं, सेंट मार्टिन चलेगा नहीं, डायरेक्टली कह दी। अभी यूनुस ने समझ गया कि ये जो एक इसके फेक फेस बना के रखा था यूनुस ने दुनिया के सामने, वो समझ गया कि ये टूटने वाला है। ये जो एक खूनी है यूनुस, एक फ्रॉड है, एक मनी लॉन्डरर है, ये सब दुनिया के सामने आएगा। मैं आपको कहता हूँ रोहित भाई कि अगले आने वाले जो हफ्ते हैं, मंडे से आप देखेंगे यूनुस इज गोइंग टू बिकम अ बिगर विलेन, अ बिगर इनफेमस पर्सन देन इवन हिटलर इन टुडेज वर्ल्ड। आप देखेंगे ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन यूनुस के खिलाफ हमारे इंटेलिजेंस के पास है, वो सामने आएगा। आने के बाद देखेगा लोग कि यूनुस कितनी एक घटिया इंसान है, वेरी डेंजरस। मगर यूनुस तो कोशिश करेगा कि ये लास्ट रिजोर्ट कर रहा है कि इस्तीफा देंगे। इस्तीफा किसके पास देगा? उसको अगर इस्तीफा देना है, उसको प्रेसिडेंट के पास जाना के कहना है कि ही विल रिजाइन। वो उसको छात्रों लोगों को लिया के, ये एक सिंपैथिक पैदा करने के लिए। और सोशल मीडिया में आप देखेंगे कि यूनुस के जो ये मीडिया विंग है, ये लोगों को देखे सोशल मीडिया में रो रहा है कि उन्होंने चला जाएगा, यूनुस जा रहा है, क्योंकि ये सिंपैथी। मगर बांग्लादेश के लोग समझ गए कि यूनुस एक फ्रॉड है, और बांग्लादेश के लोग या दुनिया के सारे देश के लोग उनके आर्म फोर्सेस के ऊपर बहुत ही कॉन्फिडेंस रखते हैं, ट्रस्ट रखते हैं, फेथ रखते हैं। जब वकारुज्जमान साहब ने कह दी, लोग समझ गए कि यूनुस बांग्लादेश की नंबर वन एनिमी, उसको जाने नहीं देगा। नो रेजिग्नेशन, ही विल बी अरेस्टेड। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि बांग्लादेश में इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल मोहम्मद यूनुस के लिए होने वाली है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। बांग्लादेश आर्मी चीफ का यूनुस को अल्टीमेटम कि दिसंबर तक चुनाव कराएं, ये अल्टीमेटम दिया था मोहम्मद यूनुस को। उसके बाद से ही मोहम्मद यूनुस के तेवर हमने देखा कि ढीले इस वक्त पड़ते हुए दिख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो बांग्लादेश की आर्मी है वो रखाइन कॉरिडोर के खिलाफ है। रखाइन कॉरिडोर पर यूनुस के रुख से भी आर्मी नाराज है, और इसीलिए मोहम्मद यूनुस और आर्मी को लेकर ये कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त चल रहा है। बल्कि आप ये समझिए कि मोहम्मद यूनुस और जनरल जमा
इस समय हेड टू हेड सामने नजर आ रहे हैं और मोहम्मद यूनुस पर अब गिरफ्तारी का खतरा भी मंडरा रहा है। लेकिन एक सवाल है शोएब भाई, ऐसा तो नहीं कि आप पहले भी कहते रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस देश छोड़कर भाग जाएगा, अब भाग पाएगा या नहीं पाएगा? नजर रखिए पूरी। मैंने जो कहा रोहित भाई कि यूनुस तो भागने की कोशिश में ही ये रेजिग्नेशन वगैरह जो गपशप ला रहा है, मगर भागने क्यों कैसे देंगे? कि मैंने जो कहा कि सीरियस एलिगेशन आ गई इनके खिलाफ 307 सेक्शन क्रिमिनल पेनल को बांग्लादेश पेनल कोड की, सो ये जा नहीं सकेगा। और वाकुरुज्जामान साहब की और बांग्लादेश के पूरे 18 करोड़ बंगाली इसको जाने नहीं देगा कि ये जाएगा तो कहीं जाके फिर से बांग्लादेश के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू करेगा। ये बहुत ही बदमाश एक इंसान है, ये इंसान भी नहीं है, हैवान है, शैतान है, इसको जाने नहीं देगा कहीं। मैंने आपको एकदम कॉन्फिडेंटली कहता हूँ कि संडे यूनुस विल बी अरेस्टेड। और पाकिस्तानी हाई कमीशन, एक ब्रेकिंग स्टोरी आपको दे रहा हूँ, कल रात सारी रात पाकिस्तान हाई कमीशन सोया नहीं। उसके हाई कमिश्नर की रेसिडेंस के सामने 15-20 गाड़ियां थे, लगातार ये मीटिंग करते रहे कि यूनुस से भी ज्यादा टेंशन में है पाकिस्तानी हाई कमीशन, पाकिस्तानी ISI कि ये 9 महीने में पाकिस्तान ने जो सोचा था कि बांग्लादेश को पाकिस्तान बना दी, उसके ख्वाब भी टूट गए। ये हमारे एक 1971 के दिसंबर में जो हमारे एक वक्त थे 14 दिसंबर के 2 दिन हमारे स्वाधीनता से पहले, ऐसा है भी सिचुएशन बांग्लादेश में। और एक चीज रोहित भाई कि हम लोगों के 9 महीने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा और 9 महीने हम लोग यूनुस के खिलाफ लड़ा। यूनुस की भी अभी 9 महीना हुआ, इस महीना यूनुस अभी जाएगा और विथ हिम पाकिस्तान विल फॉल, ISI विल फॉल और पाकिस्तान की नाजायज बदनी बांग्लादेश में जितने हैं, मैंने लगातार कहते रहे, अभी कह रहा हूँ सब कवर होगा बांग्लादेश में। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल के लिए आगे आऊंगा, एक रिपोर्ट में जरा दिखा दूं। अभी तो ये बता दिया शोएब भाई ने कि भाई अब बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा, मंगलकारी नहीं होगा मोहम्मद यूनुस के लिए, उल्टा खतरा है। कुर्सी तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन गिरफ्तारी भी हो सकती है। परिस्थिति क्यों आई और क्यों जनरल जमान को यह कहना पड़ा कि दिसंबर तक चुनाव कराओ, वरना खैर नहीं। तुम्हारी रिपोर्ट देखिए आप। बांग्लादेश में आर्मी चीफ और मोहम्मद यूनुस में ठनी नहीं चलेगी। सत्ता में बने रहने की यूनुस की चालाकी, अमेरिका और चीन की कठपुतली यूनुस को सीधी चुनौती। बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने यूनुस को याद दिलाई हद, बांग्लादेश में चुनाव कराइए। आर्मी चीफ यूनुस पर फायर। क्या ढाका में फिर होने जा रहा बड़ा सियासी उलटफेर? जनरल का आदेश, यूनुस आउट फ्रॉम बांग्लादेश। পরে বলবেন যে আমি সতর্ক করিনি, আমি আপনাদের সতর্ক করে দিচ্ছি। আপনারা যদি নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ ভুলে একসাথে কাজ না করতে পারেন, নিজেরা যদি কাদা ছোড়াছুড়ি করেন, মারামারি কাটাকাটি করেন, এই দেশ এবং জাতির স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হবে। আমি আজকে বলে দিলাম, नाइले आपनारा बोलबेन जे आमी बांग्लादेश में राजनीतिक संकट फिर गहरा गया है। शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन करने वाले छात्रों ने सेना प्रमुख वकार उज जमान के ऊपर अवामी लीग को फिर से सत्ता में लाने की कोशिश का आरोप लगाया है। ये भी कहा गया है कि सेना प्रमुख यूनुस को हटाकर अब बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज होने की योजना बना रहे हैं। तानाशाह बनने का प्लान है। लिहाजा बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस और सेना प्रमुख वकार उज जमान के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सेना प्रमुख जल्द से जल्द चुनाव कराने पर जोर दे रहे हैं। सेना प्रमुख का कहना है कि हम देश को सुरक्षित हाथों में देखना चाहते हैं और विदेशी हस्तक्षेप से चिंतित हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने के बाद 1 जनवरी 2026 तक एक निर्वाचित सरकार सत्ता में आ जानी चाहिए, जिसके बाद सेना बैरकों में वापस आ जाएगी। एक चुनी हुई सरकार को देश की राह तय करनी चाहिए। वहीं हाल में यूनुस ने सेना प्रमुख की गैरहाजिरी में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खलीलुर रहमान की नियुक्ति की है। खलीलुर रहमान अमेरिकी नागरिक है। यही वजह है कि सेना प्रमुख भड़के हुए हैं और कह रहे हैं कि देश को सुरक्षित हाथों में देखना चाहते हैं और विदेशी हस्तक्षेप से चिंतित हैं। खैर, बांग्लादेश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। खबर है कि बांग्लादेश में फिर से अरकान आर्मी घुस गई है, जिससे यूनुस टेंशन में है। सवाल ये है कि क्या वहाँ कुछ बड़ा होने वाला है? क्या यूनुस को तख्ता पलट का डर सताने लगा है? सेना प्रमुख और यूनुस के बीच की ये टेंशन तख्ता पलट का आगाज तो नहीं।
खबर तो यहाँ तक है कि अमेरिकी एयरफोर्स के कुछ अधिकारियों की निगरानी में मोहम्मद यूनुस है, ताकि सेना प्रमुख वक़ारुज़्ज़मान अगर कोई सख्त कदम उठाते हैं तो यूनुस को बांग्लादेश से बाहर ठीक उसी तरह निकाला जाए जैसे शेख हसीना भारत आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और शोएब चौधरी जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। शोएब भाई, अब सिचुएशन जो है बांग्लादेश की, उसको मैं समझने की कोशिश करूंगा आपसे। आप कह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस चले जाएंगे जेल, कुर्सी छोड़ देंगे, उनको उठा के कर देंगे जेल में बंद। आवामी लीग को बैन किया हुआ है इन्होंने, शेख हसीना कंट्री में है नहीं, फिर देश कौन चलाएगा? क्या सैन्य शासन हो जाएगा बांग्लादेश में? रोहित भाई देखिए, पहले एक चीज क्लियर करना जरूरी है कि यूनुस ने पहले जंग शुरू की हसीना के खिलाफ, बाद में अवामी लीग के खिलाफ टारगेटिंग, बाद में जर्नलिस्ट को टारगेट किया और अभी ये आर्मी को टारगेट कर लिया। आप जानते हैं कि 5 आर्मी ऑफिसर्स को हाउस अरेस्ट किया, 15 जर्नलिस्ट के खिलाफ फॉल्स मर्डर केसेस लाया इस यूनुस ने। सो यूनुस ने तो आर्मी के खिलाफ जंग शुरू की और टारगेट किया वक़ारुज़्ज़मान साहब को भी। अभी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में 2 कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है बांग्लादेश में, एक है आर्मी चीफ, दूसरा है प्रेसिडेंट शहाबुद्दीन, मोहम्मद शहाबुद्दीन। तो लीगल प्रोसीड्यूर है, वक़ारुज़्ज़मान साहब की कोई मान्यता है नहीं, मिलिट्री रिकवर जो है कि यूनुस विल गिव रिजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट एंड यूनुस की जो अंतरिम सरकार, ये तो इलीगल है, मगर केयरटेकर गवर्नमेंट होगा, इलेक्शन टाइम केयरटेकर गवर्नमेंट जो प्रेसिडेंट कर सकते हैं, नया होगा, उसमें यूनुस नहीं होगा, उसमें इसके कोई एडवाइजर्स इलीगल ये नहीं होगा। बांग्लादेश में एक कॉन्स्टिट्यूशन के पास एक केयरटेकर गवर्नमेंट और चुनाव की डेट हो जाएगा विद इन 3 मंथ्स 90 डेज। उसमें अवामी लीग भी पार्टिसिपेट करेगा कि यूनुस ने जो अवामी लीग को बैन किया ये भी इलीगल है, ऑल एक्शंस ऑफ यूनुस आर इलीगल। सो एक चुनाव आने वाला है, केयरटेकर गवर्नमेंट आने वाला है, केयरटेकर गवर्नमेंट को आप अगर कहिए कि ये मिलिट्री बैक केयरटेकर गवर्नमेंट, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि मिलिट्री सपोर्टेड केयरटेकर गवर्नमेंट, बिकॉज मिलिट्री हैज टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी ऑफ बांग्लादेश। अभी यूनुस के हाथ में बांग्लादेश की सॉवरेनिटी खतरे में। ठीक है, ये तो बात आपने बताई, लेकिन एक चीज बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि फिर से पुरानी वाली सिचुएशन में पहुंच जाएगा? पुरानी वाली सिचुएशन में भी ऐसा ही हुआ था, शेख हसीना को आनन फानन में भागना पड़ा था देश छोड़कर, उसके बाद फिर हमने देखा एक मोहम्मद यूनुस और उनका कट्टरपंथी चेहरा फिर नजर आया। मोहम्मद यूनुस ठीक है, कुर्सी छोड़ देंगे, अरेस्ट हो जाएंगे, लेकिन कट्टरपंथी और जमाते इस्लामी टाइप लोग तो वहां पर एक्टिव रहेंगे ना कई। बांग्लादेश की मेजर पॉलिटिकल पार्टी तो बीएनपी और अवामी लीग है। अभी बीएनपी भी चुनाव मांगने के लिए एकदम इम्पेशेंट होगी और अवामी लीग भी चुनाव चाहते हैं। हमारे के पास एक और भी खबर है, कल रात से बीएनपी शायद किसी भी वक्त बीएनपी अवामी लीग एक साथ हो जाएगा। अभी ये चुनावी सरकार जो केयरटेकर गवर्नमेंट, उसका काम है इलेक्शन करना। इनमें से होने वाला भी कि पाकिस्तान की जो खेल है, देखिए भारत की जो ऑपरेशन सिंदूर की शानदार परफॉर्मेंस के बाद ऐसे ही पाकिस्तान तो बहुत वीक हो गए, नस्तानाबूद हो गए, और यूनुस के जैसे पाकिस्तान के जैसे खुद के कुत्ते थे, सबको महसूस हो गया भारत क्या है। अभी बांग्लादेश में ये पाकिस्तानी खेल कहिए या ट्रम्प के खेल कहिए, कुछ खेल चलेगा नहीं। बांग्लादेश में खेल बंगाली खेलेगा और बंगाली के साथ भारत सदा थे, है और रहेगा, बिकॉज भारत इज आवर ओनली ट्रस्टेड फ्रेंड। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए शोएब भाई, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं कि मोहम्मद यूनुस कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। जल्द मोहम्मद यूनुस का इस्तीफा हो सकता है, यानी कि जिस तख्ता पलट की हम बात कर रहे हैं वो तख्ता पलट कभी भी बांग्लादेश में हो सकता है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ हैं मोहम्मद यूनुस और राजनीतिक दलों के रवैये से नाराज हैं। खबर यह भी है कि मोहम्मद यूनुस की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, ये जानकारी शोएब चौधरी ने दी है, जो बांग्लादेश के टैबलॉइड स्प्लिट्स के संपादक हैं और इस वक्त मेरे साथ हैं। उनका यह कहना है कि कभी भी मोहम्मद यूनुस की गिरफ्तारी हो सकती है। यहां यूनुस ने इस्तीफा दिया, यहां तख्ता पलट हुआ और वहां कभी भी, कल परसों कभी भी मोहम्मद यूनुस अरेस्ट हो सकते हैं, मोहम्मद यूनुस गिरफ्तार किए जा सकते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज
बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं तो बांग्लादेश में हालात सुधरते हुए नहीं दिख रहे हैं। इस वक्त आप ये समझ लीजिए कि अगस्त 2024 के बाद जिस तरीके की सरकार वहां पर चली, जिस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ जुल्म हुए, अल्पसंख्यकों के खिलाफ जुल्म हुए और ये सारा का सारा दोष लगा मोहम्मद यूनुस पर। अब मोहम्मद यूनुस खुद ही अब हर तरफ से घिरे हुए हैं। जनरल जमान से सीधी टक्कर उन्होंने ली, जिसका नतीजा ये है कि मोहम्मद यूनुस कभी भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं।